हेलो स्टूडेंट। देखिए, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराने के बाद हमारे सामने है वर्णनात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बेटा आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा पढ़ाना अच्छा आपको लगता है तो आप लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को करते हैं। यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और 6,x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहां पर क्या कह रहा है, एक बिंदु दे रखा है, इन्हें मान लेते हैं यहां पर a, यहां मान लेते हैं b, और मध्य बिंदु जो बीच में दे रखा है इसको मान लेते हैं 0,1। ठीक है। अब a के बिंदु कितने हैं? 5,-3, 5,-3, और दूसरा दे रखा है x,6। अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने एक रफ चित्र बना लेते हैं। रेखाखंड बनाया, और रेखाखंड बनाने के बाद में जो मध्य के बिंदु है वो रख दिए। अब बी के लिख दिए, ए के लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि यहां मान लेते हैं हम पी, यानी एपी बराबर बीपी। तो देखो, दे रखा है, यहां पर लिखेंगे दिया है एपी बराबर बीपी। भाई दूरी है, एपी दूरी है और बीपी दूरी है, समदूरस्थ है, सम माने बराबर, दूर यानी दूरी पर है। अब एपी का जब हम मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला तो वही होता है बेटा, बीच की दूरी का। देखिए, डी बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारे पास एक बीच की दूरी का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले लगेंगे दोनों तरफ। ठीक है। अब देखिए, यहां पर मान लो x1, यहां पर मान लो y1, यहां मान लो x2 और यहां मान लो y2। ठीक, ये जो वाले बिंदु हैं ये x कॉमा, इसके लिए तो हो जाएगा ये x1 और ये y1, यहां ले लो या x2 और y2 इस वाली दूरी के लिए। तो देखिए, अब यहां पर हम लिखते हैं एपी। एपी के लिए लेंगे अंडर रूट में 0,5, 0-5 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां कितना दे रखा है 1, तो 1 माइनस, अब माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या है माइनस के 3 है, तो ये हो गया होल स्क्वायर बराबर। अब बीपी के लिए क्या करेंगे, x माइनस 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6-1 प्लस 6-1 का होल स्क्वायर, इस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, यानी बीपी की दूरी हो गई और एपी की दूरी होगी। अब देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये कब हटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो ये हट जाएगा। देखिए इसमें क्या बचेगा, कोष्टक -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, x में से 0 जाएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया, क्या बचा 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 25 प्लस का इधर भी है, 25 प्लस का इधर भी है, तो 25 से ये 25 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर बचा और 16 बचा, तो जिसको हमें ज्ञात करना है उसको पहले लिख लो x स्क्वायर, इसको बराबर से उधर लिख दो 16। अब x का मान निकालेंगे तो बेटा प्लस माइनस अंडर रूट में 16, तो x का मान आ गया बेटा हमारे पास प्लस माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर क्लियर हो गया, कौन से वाले का, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, अब इसे हटाते हैं।
अब देखिए यहाँ पर देख रखा है बी वाला क्वेश्चन, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो देखो बेटा यहां दे रखा है, दिया है बिंदु -3,10 और 6,-8 ये हमारे को बिंदु दे रखे हैं, और रेखाखंड के जो बिंदु दे रखे हैं बेटा, अब देखिए यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो गया -3,10 और ये हो गया हमारे पास 6,-8। ठीक है, अब इसने कहा बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। मान लीजिए कि ये यहां पर है -1,6, यहां मान लेते हैं P। अब क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो इसे तो मान लो M1 और ये मान लो M2। ठीक, ये अनुपात है ही। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अब यहाँ पर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला होगा हमारे पास x, y इज इक्वल टू M1 इंटू x2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है अनुपात वाला, ये अंत विभाजित करते हैं। अंत विभाजित करने वाला बाही विभाजित करता तो बी के बाहर जाकर विभाजित करता है ये। ठीक है, अब यहां पर जो दे रखा है हमारे को, तो देखिए यहां पर x1 y1 x2 y2 और इसे x, y मान लेंगे। अब देखिए यहां पर अब बिंदु हो जाएंगे हमारे पास -1,6 बराबर, भाई x और y क्या है हमारे पास -1,6 है। अब देखिए M1 की वैल्यू तो M1 ही लगानी है, इंटू अब x2 का मान है 6 प्लस M2 इंटू x1 -3 बट्टे M1 प्लस M2 कॉमा, अब हमें क्या लगाना है, फिर M1 लगाना है, M1 गुणा y2 यानी -8 प्लस अब लगाना है हमें M2 इंटू y1 यानी 10 अपॉन M1 प्लस M2। अब आपको बेटा देखना ये है, कोई इसमें से या तो x का मान ले लो या y का मान ले लो। अब x का मान इधर कितना है -1, इधर कितना है हमारे पास पहला वाला। ठीक है, तो हम पहले वाले को उठा लेते हैं। इसमें -1 इज इक्वल टू, ये 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6M1 हो जाएगा, माइनस का 3M2 हो जाएगा अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए इसके नीचे एक मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 6M1 माइनस 3M2 इज इक्वल टू, अब -1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का M1 माइनस का M2। अब पक्षांतर कर लेंगे, M1 को M1 की तरफ, M2 को M2 की तरफ ले जाएंगे, तो 6M1 प्लस M1 इधर से आ गया, प्लस का हो गया, इधर क्या है माइनस का M2, अब इधर क्या है माइनस का 3M2 बराबर से उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा बेटा प्लस का। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 7M1 इज इक्वल टू, प्लस का बचेगा 2M2। अब देखिए M1 को इधर लेके आएंगे M2 को, तो ये हो जाएगा M1 बट्टे M2 इज इक्वल टू 2/7। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास M1 अनुपात M2
इज इक्वल टू 2:7, यानी यही इसने पूछा था। यदि हम इससे निकालते तो इससे भी हमारे पास यही निकलता। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास -81 हो जाएगा, 10m2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 6 का तो 6m1 और 6m2, तो इससे निकालेंगे, इससे भी बेटा हमारे पास इतना ही आंसर आएगा। अब ये हमारे पास बी वाला क्वेश्चन हो गया। अब सी वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा फटाफट से। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, इसमें क्वेश्चन है कि 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 ए का होल स्क्वायर है, बट्टे में 1 - cot ए। अब इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिद्ध क्या करा रहा है, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे हम, LHS लेंगे बेटा, LHS लेने पर अब उठा लेंगे पहले वाले को, 1 - 10 ए अपॉन 1 - ये बेटा कॉट है, कॉट ए। ठीक है, अब इसका क्या दे रखा है हमारे को, होल स्क्वायर दे रखा है। अब क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जैसा का तैसा रहेगा, 10 ए अपॉन नीचे वाले को क्या करेंगे, 1 - 1 अपॉन 10 ए, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर वाला जैसा का तैसा रहेगा, 1 - 10 ए अपॉन ये हो जाएगा 10 ए -1 अपॉन 10 ए। ठीक, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसमें को तीसरे को और पहले को गुणा में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 10 ए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 ए -1 अपॉन नीचे क्या है हमारे पास, 10 ए -1। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 ए -1, नीचे भी 10 ए -1, इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 10 ए का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 10 दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। यही बेटा हमारे को यहाँ पर क्या करा रहा था, सिद्ध करा रहा था RHS, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये निकल के आ गई है। अब ये हमारे पास सी वाला क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर फटाफट से करते हैं नेक्स्ट को। अब इसमें कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे सबसे पहले, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दे रखा है वर्ग अंतराल। अब देखिए हम निकालेंगे माध्यिक, वो बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता। अब बारंबारता क्या होती है, एफ होती है बेटा हमारे पास। अब इसमें क्या दे रखा है, 7 9 19, 7 9 19, 15 और 7। अब हमारे को इतना तो दे रखा था, अब हमें अपनी तरफ से करना है, तो हमें करना है बेटा, यहाँ निकालेंगे संचयी बारंबारता। बारंबारता में क्या करेंगे बेटा, सामने वाला पहला पद है बारंबारता का, वो सीधा सीधा लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7, 7 और 9 कितने हो गए बेटा, 16, 16 और 19 कितने हो गए बेटा हमारे पास, 35 और 35 हो जाएंगे, 6 और 9 15 और 20 1 3। अब देखिए 35 और 15 कितने हो गए बेटा हमारे पास, 50। अब 50 और 7 कितने हो गए, 57, यानी n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर n हो गया हमारे पास
57। अब अगर हम ny2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 28.5। 28 में 56 और एक बचा, उसका आधा कर दिया हमने। अब 56 जो 28.5 है, 57 का आधा वो कौन से वाले में पड़ेगा संचित बारंबारता? देखिए 35 है, इसी वाले में पड़ रहा है, तो इसी की सीधा एक लाइन खींचो, ये हमारे पास लाइन हो गई। अब इसी में से छांटेंगे तो देखिए यहाँ लो लिमिट कितनी है हमारे पास, एल बराबर हो जाएगा 20। ठीक, अब इसके बाद में एफ का नंबर आता है, तो एफ कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 19। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, सी एफ वाला कॉलम आ गया, इससे ऊपर वाला जाएगा 16, सी एफ इज इक्वल टू 16। अब यहाँ एच कितना है 20 से 30, यानी एच हो जाएगा बेटा हमारे पास 10। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका। तो देखिए माध्यिका पूछी गई है तो माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, देखिए जो हमने पहले बताया है वही इसमें लगाएंगे, L1 या L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये रहा हमारे पास माध्यिका का जो फॉर्मूला इसमें लगना है मुख्य। ये कभी भी आपको माध्यिका निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बेटा। तो देखिए अब यहां लिखा रहेंगे माध्यिका। अब L कितना है हमारे पास 20, ठीक है, प्लस अब N/2 कितना है 28.5 हमने यहाँ निकाल ही लिया है, 28.5 माइनस, अब CF कितना है हमारे पास 16 अपॉन में F कितना है हमारे पास 19 इंटू 10। ठीक, तो यहाँ 20 प्लस, अब 28 में से 16 कम करने हैं तो 0.5 तो है, 0.5 रहेगा। अब 28 में 16 जाएंगे तो 8 में तो 6 जाए, क्या बचे 2। अब 2 में से 1 गया 1, अब कितने हैं 10, तो 10 का हम क्या कर देंगे गुणा बट्टे में 19। अब ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 20 प्लस, अब 125 बन जाएगा, क्यों 10 का गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, 125 बट्टे 19। अब देखिए 125 में भाग दे देंगे हम 125 में 19 का, ठीक है, तो 19 छिक्के 114, 6 बार जाएगा 114 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, कितना रह गया हमारे पास 11। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब 6 बार नहीं जाएगा तो 19 पंजे 95, यहाँ से दाइली यहाँ हो गए हमारे पास 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे। अब यहाँ रहे 10, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 0 और बढ़ा लेंगे हम। अब कितना होगा 19 7 133, 19 8 152, यानी 133 ज्यादा कम रह रहा है, 52 नजदीक जा रहा है, तो 8 बार दे दो, ठीक है। अब इससे हम इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6.58। अब ये हो गया हमारे पास 20 प्लस 6.58, यानी माध्यिका निकल आई हमारे पास बेटा, माध्यिका इज इक्वल टू, अब 20 और 6 कितने हो गए बेटा 26.58। यही हमारे पास इसका आंसर होगा, कौन से वाले का, डी वाले का, यानी सी क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई वाला, ये परमेय और परमेय संख्या का है, थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी लिखी जाती है। तो देखिए इसमें क्या कहता है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए बेटा दिया है 3√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अपोजिट मान के चलना है, माना
3√2 एक परमेय संख्या है। हम इसे क्या मान लेते हैं? परमेय संख्या मानते हैं। संख्या है। भाई इसने क्या कहा कि अपरमेय संख्या है, हमने क्या माना? परमेय संख्या है। इसलिए 3√2 क्या हो जाएगा? P/Q, जहां P और Q नॉट इज इक्वल टू होगा बेटा यहाँ 0। क्यों होगा? क्योंकि अगर Q 0 रख देंगे तो ये परमेय संख्या नहीं रहेगी, सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब देखिए जब ये सह अभाज्य संख्या हो गई तो अब यहाँ 3 गुणा में है। जब इधर 3 गुणा में बराबर से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो बेटा किस में आ जाएगी? भाग में। तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू P/3Q। बस यहीं तक हमें इसको दर्शाना है। अब देखिए जब यहां लिखेंगे बेटा, जब P/Q एक परमेय संख्या है तो P/3Q भी एक परमेय संख्या होगी। ये भी हमारे पास क्या होगी? एक परमेय संख्या हो जाएगी। अब जब परमेय संख्या ये होगी तो √2 इसके बराबर में है, तो ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए P/Q भी एक परमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। यानी ये भी हमारे पास एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है बेटा। विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या है। ये कैसी है? एक अपरमेय संख्या। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। यानी परिकल्पना गलत कौन सी है? क्योंकि हमने इसको क्या माना था? परमेय संख्या मानी थी, तो यही हमारे पास परिकल्पना हो जाती है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। यही हमको यहां पर सिद्ध कराया था बेटा। अब देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके बाद में ये ई वाला क्लियर हो गया हमारे पास। अब है क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, यानी ई क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम एफ की। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां दिया है
संख्याएं दे रखी हैं 120 और 315। अब क्या निकालना है हमें, इसका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए तो LCM इज इक्वल टू वाट, यानी याद करना है। तो देखिए यहाँ ले ले 120, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो बेटा इसको, 315। अब इसको हम फैक्टर करेंगे इसके, तो 5 से काट दो, 5 दूने 10, 2 बचे, 5 चौके 20, अब 5 छके 30, 5 तिया 15। अब कैसे कट रही है, 3 से कट रही है, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये संख्या जो है किसी से भी एक संख्या से नहीं कट रही है। तो देखिए यहाँ से लासा निकाल लेंगे बेटा, LCM इज इक्वल टू 5 गुणा 3 गुणा 8। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 5 3, जितनी संख्याओं से भाग गया वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद में जो नीचे शेष संख्या है जो नहीं कट रही है उनको भी क्रम से लिख लेंगे गुणा में 21। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 तिया 15 और 15 अट्ठे 120 गुणा 21। अब 21 का इसमें गुणा कर देंगे तो 21 का 0 0। अब 21 दूनी 42 के 2 हासिल लगी 4, 21 और 4 25। यानी ये हमारे पास बेटा हमारा क्या आ गया, LCM इसका आ गया। जो LCM आएगा, आंसर आएगा वो कितना होगा, 25 20 होगा। कौन से वाले का, F वाले का। अब देखिए बेटा हमने ये जो क्वेश्चन थे आपके 6 क्वेश्चन थे वर्णात्मक क्वेश्चन नंबर 1 में, वो 6 क्वेश्चन यहाँ पर कितने आसानी से सरल तरीके से हमने सॉल्व कर लिए।